रिवीलिंग गर्ल सीक्रेट्स पार्ट 39। बहुत लड़कों का मेरे को मैसेज आता है, जब उसका मन करता है तब मैसेज करती है, और अगर उसको मेरे पे गुस्सा आ जाए या उसका मूड ना हो तो मेरे को एक भी मैसेज 2-3 दिन तक नहीं करेगी, मेरा रिप्लाई नहीं करेगी, कॉल उठाना बंद कर देगी अचानक से। कॉन्वर्सेशंस और कॉल्स भी हमेशा इनिशिएट मैं ही करता हूँ, वो तो कभी करती ही नहीं है। हाँ, मैं कॉफी ज्यादा डालती हूँ, गेट ओवर इट। इसका मतलब है शी माइट लाइक यू बट शी डेफिनेटली डज नॉट रिस्पेक्ट यू, और मैं बताती हूँ क्यों। जो गलती तुमने यहाँ पे की है इज यू आर ट्राइंग टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। इफ यू लाइक अ गर्ल यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी अवेलेबल और बी हर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड वाली हरकतें मतलब वो अपने एक्स के बारे में बात करना चाहती है रात के 2 बजे, वो रोते रोते, यू आर अवेलेबल। वो जब पूरा दिन से थक गई है तब जाके शी इज कॉलिंग यू आफ्टर ऑल ऑफ हर वर्क, नेवर रिप्लाइंग टू योर टेक्स्ट, तब तक यू आर स्टिल अवेलेबल टू टॉक टू हर। whenever she is lonely, whenever she is crying in a bad mood, but whenever you are in bad mood she is never available। उसको जब भी कहीं जाने के लिए कंपनी चाहिए, तुम्हें होने की जरूरत नहीं है वहां पे, तुम बस उसे ना बोलने से डर रहे हो। she might like you, she might get attached to you, but she will never love you and love always comes from respect। उसको पूरा टाइम दे दे के तुम अपने करियर पे तो टाइम दोगे नहीं, और जिस दिन उसको एक सक्सेसफुल लड़का मिलेगा जिसका एक्चुअली करियर बना हुआ है, क्योंकि उसने किसी लड़की को अपना भगवान बना के नहीं रखा हुआ है, she will actually marry him or make him her boyfriend। there is a reason बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दो अलग वर्ड है, अगर दोनों एक ही इंसान को बनना होता तो कोई पॉइंट ही नहीं है। That's all for today's video। For one-on-one doubt clearing sessions with me, the link is in my bio, and send this to that one guy friend that you know needs to see this video and follow for more। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक बेस्ट फ्रेंड बनने में और एक बॉयफ्रेंड बनने में क्या फर्क होता है, कैसे लड़कों को लड़की अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर छोड़ देती है और कैसे लड़के बॉयफ्रेंड मटेरियल होते हैं। देखिए, बॉयफ्रेंड बनने के लिए ना आपको कुछ चीजों का खास करके ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली चीज होती है, बॉयफ्रेंड ना इमोशंस से लड़की को फीलिंग्स देना जानता है, डीप में कुछ हिट देना जानता है, किक देना जानता है, उसको फील कराना जानता है। उसको पता होता है कि जब तक मेरे होने से या फिर मैं जो बात कर रहा हूं या फिर जो एक्शन से उससे उसे कुछ फील नहीं होगा ना, तब तक जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं होने वाला है। बट जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो हमेशा कंफर्ट देने में लगा रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कि अगर ये दूसरे लड़कों से बात कर रही है, अपने एक्स के बारे में बात कर रही है, तो भी है तो मेरी ही, मतलब मेरे से ही तो बात कर रही है, तो वो चल जाएगा। बट बॉयफ्रेंड बाउंड्री लाइन को सेट करता है कि भाई यहां पर मैं रिलेशनशिप बनाने आया हूं, मैं ना पुरानी तुम्हारी स्टोरीज को सुनकर तुम्हें हील करवाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं बनने आया हूं कि हाँ डैम वो बैंडेज नहीं बनने आया हूं कि एक बंदा आया और बैंडेज का काम करके और सारी चीजें हील करवा के चला गया। वो प्रोसेस बेस्ट फ्रेंड से ही करवाओ, ठीक है। हर लड़की की लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड जरूर से ही होता है। वो उसका काम यही होता है कि जब उसे जरूरत हो तब वो अवेलेबल रहे। चोमू कहते हैं उसे, चोमू कह लो या फिर पूरी तरीके से चेला वो मानकर चलती है अपना, उसी तरीके से उसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो कभी भी आपको लड़की का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करनी है, कभी भी उसकी लाइफ में पूरी तरह से ना आपको घुसना है और ना उसे अपनी लाइफ में घुसने देना है। थोड़ा सा स्पेस भी रखना है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अनसर्टेनिटी बिल्ड करके रखनी है कि हाँ ये बंदा कभी तो आता है, कभी बात करता है, कभी मना भी कर देना है। जब आपका मूड खराब हो ना, आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और लड़की को भी कई बार ऐसा फील होना चाहिए कि यार सच में मतलब हमेशा ये मेरे लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब उसे बहुत ज्यादा नीड है, इमरजेंसी है, बिल्कुल टाइम पास के लिए अगर वो आपका टाइम ले रही है ना इमरजेंसी बोल के, तो भाई बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। फिर तो समझ लो कि उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यू तब होगी जब बहुत ज्यादा उसको लगेगा कि हाँ अब मेरे को इससे बात करनी चाहिए और इस तरीके से, ठीक है। लड़की के अंदर पता है उस मैन के लिए रिस्पेक्ट होती है जो अपने टाइम की बहुत वैल्यू समझ रहा होता है, जिसके पास अपनी अटेंशन की वैल्यू होती है। और एक लाइन बहुत बड़ी हाईलाइट करेगी, लड़की को भगवान नहीं समझता है। ऐसा नहीं समझता है कि ये कभी बदलेगी नहीं या फिर इसके अंदर कोई कमियां ही नहीं, वो नॉर्मल इंसान की तरह देखता है कि यार ये भी कल को बदलेगी, ये भी कहीं और चली जाएगी या फिर कुछ भी। इसी वजह से लड़की जाती भी नहीं है, क्योंकि वो उतना भाव देता ही नहीं है, कभी उसे प्रायोरिटी पर रखता ही नहीं है। अपने गोल्स को, अपने मिशन को, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो या फिर फ्यूचर को, उसको ही प्रायोरिटी पर रखता है। वही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो लड़की को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और एक कमाल का टॉक्सिक ट्रेट मैं आपको बताता हूं जो लड़की को सबसे ज्यादा पसंद होता है, डोंट केयरिंग नेचर जो होता है ना, जो कि बैड बॉयज का भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेट होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप बिजी होने का ढोंग नहीं कर सकते हो, प्रिटेंड नहीं कर सकते हो। अगर प्रिटेंड करोगे तो वहीं पर कहानी खराब हो जाएगी। क्योंकि काफी सारे लड़के ऐसे मैंने देखे हैं, लड़की के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे और वो सोचेंगे उसे कैसे पता लग गया यार, वो कैसे मेरे से इंटरेस्ट लूज कर रही है। नहीं भाई, आपकी एनर्जी डाउन जाती है। सारा खेल एनर्जी का है। आप मैसेज कर रहे होते हो, वहां पर आपकी एनर्जी लग रही होती है। आप लड़की से बात कर रहे होते हो, वहां पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, ओवर थिंक करते हो, फ्रस्ट्रेट रहते हो और आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हो, तो वहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। अब लड़की से आप मिलोगे तो आपकी एनर्जी डाउन फील होगी, तो उसका इंटरेस्ट भी लूज होने लगेगा। इंटरेस्ट को हाई रखने के लिए, एनर्जी को बनाए रखने के लिए ना, नॉट केयरिंग, थोड़ा सा डिटैचमेंट भी, कि यार भाड़ में जाए,
इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कभी भी ड्रामास में आप उलझते नहीं हो, लड़की के मूड स्विंग्स में खुद को फंसाते नहीं हो कि आपके अंदर भी लहरें आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, ये मेरा मन कर रहा था मैंने कॉल कर लिया। ये गलतियां आप नहीं करते हो। कभी भी बहुत ज्यादा इमोशंस के बवाल में आके ना आप काम नहीं करते हो, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। अब ये मेजर ऑफ द टाइम 18 से लेके 25 के लोगों में, लड़कों में नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सको, कंट्रोल कर सको। वही चीज लड़की को सबसे ज्यादा पसंद आती है, जो मैन हिलता नहीं है। एक होता है ना पहाड़, लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं और धीरे धीरे वो लहरें आके निकल जाती हैं, पहाड़ वहीं का वहीं रहता है। तो पहाड़ जैसे बनो, मतलब रियलिटी में बॉडी वॉडी से भी और अपने माइंडसेट भी पहाड़ की तरह रखो। ठीक है, और बाकी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वन ऑन वन सेशन मेरे साथ लेना चाहते हो, कॉल पर बात करना चाहते हो वीडियो कॉल पर, तो उसका लिंक मैंने आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर से बताना।